पॉर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लोग पॉर्न साइट्स ज़्यादा देख रहे हैं। क्या कोई पॉर्न साइट्स जो देख रहा है उसको हैक किया जा सकता है, या वो देख रहा है अनअवेयरनेस से, तो उसको क्या खतरा है? अगर आप फीमेल हो देन इट इज़ डेफिनेटली वेरी इम्पैक्टफुल टू यू कि मैं आपको लाइव देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। स्मार्ट टीवीज को हैक किया जा सकता है क्या? सारे लोगों को एक आदत होती है कि अपने फ़ोन के अंदर क्रेडिट कार्ड के फ़ोटो वगैरह रखते हैं, राइट, डेबिट कार्ड की फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं, या फिर पर्सनल रिलेशंस के कुछ चैट्स फ़ोटोज़, राइट। सो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ली जा सकती है यूजिंग दैट वीडियो, यूजिंग दैट वेबसाइट। ओके, इट इज़ समथिंग की घोस्ट इन द वायर। ओके, आपको पता नहीं है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन इंटरनेट यूज़ करते हैं वो बस 1% है, और 99% ऑफर करेंगे कि 25 लाख रुपीज़ आप केबीसी में जीत चुके हो, और देन 4,000 रुपीज़ आपको पे करना है एडवांस में, जब टैक्स आपको करना है, राइट। जो एंटीवायरस हैं वो पहले तो लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। यस, तो क्या वो मोबाइल के लिए भी वाकई में यूज़फुल हैं या नहीं? सारा पेमेंट गेटवे जो है या फिर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं, वो सारा कंट्रोल उन्होंने ले लिया, ठीक है। सिक्योरिटी फॉर होम के लिए आज के ज़माने में क्या ज़रूरी है? समहाउ उसने आपके सारे क्रेडेंशियल्स या सारे डिटेल्स आपके बैंक के एक्सेस कर लिए, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा वो एक्सेस करने की, बिकॉज ही इज़ हैविंग। एक जनरल ऑडियंस के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो अपने आप को सिक्योर रखे, सेफ रखे। कि अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है, आज के ज़माने में मोबाइल के कान होते हैं, Yes. मोबाइल सब कुछ सुनता है। ये वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो हैक नहीं किया जा सकता, राइट। नमस्कार दोस्तों, आजकल हम सब मोबाइल से घिरे हुए रहते हैं, पर क्या हम सुरक्षित हैं? नहीं ना दोस्तों। तो आज के पॉडकास्ट में हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करा है। आपका फ़ोन क्या सुन रहा है, आपकी टीवी और क्या देख रही है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं साहिल गायकवाड़ जी। साहिल गायकवाड़ एक एथिकल हैकर है। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो साहिल, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। तो मुझे ये बताइए कि पहले के ज़माने में कहावत होती थी कि दीवारों के कान होते हैं, राइट। तो थोड़ा धीरे बोलिए। यस, आज के ज़माने में मोबाइल के कान होते हैं, Yes. मोबाइल सब कुछ सुनता है। यस, तो आपका इस पे क्या कहना है? ओके। सो एग्जैक्टली इट डिपेंड्स कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, ओके। बट राइट नाउ मैक्सिमम जो लोग हैं, राइट, वो सब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। बहुत कम क्राउड है जो आईफोन के ऊपर है, राइट। बट अभी आईफोन्स का भी यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। बट अभी एग्जैक्टली कौन सुनता है, ओके। हमें अभी आपका जो पॉइंट था, राइट, कि एडवर्टाइजमेंट्स हमें रिसीव होती है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग कि एग्जैक्टली विच कंपनी, ओके, और लाइक गूगल या फिर कोई अदर कंपनी है जिसका हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, राइट। अगर समझिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप कुछ जिम, आपको जिम अच्छा लगता है, राइट, एंड नाउ यू वांट टू गो फॉर द जिम। सो अभी आप अपने दोस्त के साथ कुछ बात कर रहे हो कि जिम के टॉपिक के ऊपर कि राइट नाउ आई वांट टू ग्रो माय मसल्स, ओके। अभी मुझे कुछ प्रोटीन बार्स या प्रोटीन शेक्स लेने हैं, या फिर कोई प्रोटीन, या फिर कोई जिम का टी शर्ट मुझे परचेस करना है, राइट। ये सारी चीज़ें आप मोबाइल में बोलते हो। नॉट ओनली ऑन मोबाइल, व्हेन यू हैविंग अ कॉल और जस्ट एक नॉर्मल अपना मोबाइल अपने कन्वर्सेशन ही कर रहे हैं अभी अपन Yes, उस right. तरीके से ले। सो उस तरह से क्या होता है कि एग्जैक्टली गूगल इज रिसीविंग व्हाट वी आर टॉकिंग, ओके। इट इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड इन द बैकग्राउंड, ओके। सो वो सारा सर्वर के ऊपर जा रहा है। सो वहाँ पे क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट, उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है कि व्हाट यू आर टॉकिंग राइट नाउ, ओके। सो वो स्क्रिप्ट को एनालाइज किया जाता है यूजिंग मशीन लर्निंग्स एंड ऑल एल्गोरिथम्स, राइट। एंड देन उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट्स या फिर एडवर्टाइज शो किए जाती है, राइट। और रिकमेंडेशन आती है आपको कि ये वीडियो देखो, जिम के ऊपर ये वीडियो देखना है, राइट। सो इट वर्क्स लाइक दैट। बट अब ये वो उस केस में हम उसको देखते हैं कि ये कैसा हो सकता है, राइट। ये इसका कुछ इम्पैक्ट यूज़र के ऊपर कैसे गिर सकता है, राइट। इट इज़ गुड कि अगर वो गूगल कर रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर डेटा फॉर लाइक क्राइम, ओके। वो किसी क्राइम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर वो एप्लीकेशन कोई और है, राइट, समझिए कि बहुत छोटी कंपनी है एंड द कंपनी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सो अभी अगर आप उसका एप्लीकेशन यूज़ करते हो ऑन एंड्रॉयड, ओके, और आप अभी कुछ बात कर रहे हो एंड ही इज़ लिसनिंग इन द बैकग्राउंड। सो समझिए कि अभी आप आपके कोई रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, कि आप बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है एज यू आर, राइट। सो आपके उस रिलेशंस के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, ओके। समझिए कि एक हैकर हूँ, ओके, एंड नाउ आई एम
देयर कि मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ रही है, सारी बातें सुनाई दे रही है, लाइव मैं उसको देख पा रहा हूँ या सुन पा रहा हूँ. ओके, सो आई विल यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन टू ब्लैकमेल यू. ओके, समझिए कि मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा कि आपकी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिल रही है, राइट? बिकॉज बोल नहीं सकते कि आप किसके साथ बात करें और क्या सीक्रेट बात करें. ओके, सो इट विल गो इन दैट वे कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा अगर कोई अनऑथराइज पर्सन या फिर कोई ऐसी कंपनी जो आपको खास लूटने के लिए आई है, राइट? सो इट विल गो इन दैट वे. जैसा आज देखा जाता है यूथ में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लोग पॉर्न साइट्स ज़्यादा देख रहे हैं. क्या कोई पॉर्न साइट्स जो देख रहा है उसको हैक किया जा सकता है, या वो देख रहा है अनअवेयरनेस से, तो उसको क्या खतरा है? यस, राइट. अभी ये बहुत ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक्स कि अगर मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ, राइट, और मैं इनकॉग्निटो मोड में कुछ सर्च कर रहा हूँ या कुछ देख रहा हूँ, ओके, या फिर मैं अपना खुद का मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करके कुछ देख रहा हूँ, ओके, और मेरा पर्सनल डेटा यूज़ करके देख रहा हूँ, तो उनको लगता है कि अभी मेरे नेटवर्क में कुछ नहीं है, मेरे मोबाइल के ऊपर कुछ नहीं है, राइट? और सम हाउ कुछ VPN कंपनीज ऐसी है, राइट, जो बोलती है कि लाइक आवर डेटा इज़ इनक्रिप्टेड, सो नो वन कैन सी योर डेटा. ओके, लेकिन अभी अगर इसको अलग से देखेंगे हम लोग, राइट, कि पोर्नोग्राफी अगर आप देख रहे हो, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे देख रहे हो. ओके, अगर आप पेड यूज़र हो या जो भी आप नॉर्मल यूज़र हो, ओके, लेकिन जो भी वेबसाइट्स होती है, राइट, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट. जो कुछ हो रहा है आपको फ्रंट में दिख रहा है, राइट, फ्रंट एंड में आपको सब कुछ दिख रहा है कि आप वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ कमेंट्स आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, ओके. लेकिन जो बैक एंड में हो रहा है, जो स्क्रिप्ट्स बैक एंड में रन हो रही है, राइट, यू डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअली द वेबसाइट इज़ डूइंग विथ यू. ओके, लाइक एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लाइक टेक्निकल एग्जांपल आपको देता हूँ. एक ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क है विच व्हाट वी कॉल इज बेफ. ओके, सो वहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल फ्रेमवर्क है फॉर हैकिंग योर ब्राउज़र और योर सिस्टम यूजिंग द ब्राउज़र और URL. ओके, सो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपल वीडियो होस्ट कर दूँगा लाइक रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी. ओके, और मुझे पता है कि वो सामने वाला पर्सन पोर्नोग्राफी कंटेंट ही देखेगा. ओके, सो मैं उसको शेयर कर दूँगा. ही विल ओपन दैट वेबसाइट, ही विल वॉच दैट वेबसाइट और दैट वीडियो टिल ही फिनिशेस, लाइक उसका देखना खत्म होता है, राइट. सो एक अज्यूम करते हैं कि वो 15 मिनट तक देख रहा है उस वीडियो को. ओके, सो नाउ एज अ हैकर, so only few minutes I will take to get all information from his phone, not only information like photos, everything like उसका पेमेंट कुछ रहेगा, राइट, इन्फॉर्मेशन की. सारे लोगों को एक आदत होती है कि अपने फ़ोन के अंदर क्रेडिट कार्ड के फ़ोटो वगैरह रखते हैं, राइट, डेबिट कार्ड की फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं, या फिर पर्सनल रिलेशंस के कुछ चैट्स फ़ोटोज़, राइट. सो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ली जा सकती है यूजिंग दैट वीडियो, यूजिंग दैट वेबसाइट. ओके, सो वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, एंड इवन नो एंटीवायरस कैन सी यू फ्रॉम दिस. ओके, और नो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कैन सी यू फ्रॉम दिस, बिकॉज हैकर्स हर वक्त एक नया टेक्निक यूज़ करते हैं, राइट. सो दैट टेक्निक विल नॉट हेल्प यू इन दिस केस. ओके, सो डेफिनेटली पोर्नोग्राफी कंटेंट्स के थ्रू हैकर्स आपको हैक कर रहे हैं, हैकर्स आर दे आर वॉचिंग यू. ओके, एंड सिंपल इज़ दैट कि आदत ये होती है कि हम उसको देख के छोड़ देते हैं, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज दैट टैब और नॉट गोइंग टू क्लोज दैट वेबसाइट. सो वो कंटिन्यूसली जब तक वो वेबसाइट विजिबल है, जब तक वो मोबाइल के टैब में ओपन है, तब तक मैं आपको वॉच कर सकता हूँ, आपके सारे डेटा को लिख सकता हूँ, राइट. एंड इट कैन गोज वर्स कि मैं आपको लाइव देख रहा हूँ. ओके, अगर आप फीमेल हो दैन इट इज़ डेफिनेटली वेरी इम्पैक्टफुल टू यू कि मैं आपको लाइव देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ. ओके, आपको लाइव सुन रहा हूँ क्या बोल रहे हो. ओके, एंड इवन आई कैन यूज़ दैट वीडियो टू पब्लिश और आपको ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ, राइट. सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट. आज हम सब कुछ स्मार्ट ले रहे हैं, स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टैब से लेकर स्मार्ट टीवी, यस, हर चीज़ स्मार्ट आ रही है. एग्जैक्टली. तो अपनी टीवी जो है एंड्रॉयड टीवी है, LG में वेब OS है, सैमसंग हैव डिफरेंट OS. यस, तो इन सब को स्मार्ट टीवीज़ को हैक किया जा सकता है क्या? यस, राइट, एग्जैक्टली. नाउडेज स्मार्ट टीवीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट, बिकॉज वहाँ पे आपको कैमरा के फीचर्स भी मिल रहे हैं, राइट. इफ़ यू वांट टू हैव सेल्फीज और यू वांट टू कनेक्ट विद समवन यूजिंग जूम कॉल और गूगल मीट, राइट, यू कैन डू इट. आप सिंपली गूगल के थ्रू देख सकते हो, राइट. सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आपका स्मार्ट टीवी आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, इवन डेफिनेटली वो वाईफाई के साथ ही कनेक्टेड होता है, राइट.
सो अगर वाईफाई के साथ आप कनेक्टेड हो एंड समझिए कि आपके नेटवर्क के अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ओके, नॉर्मली कोई वाईफाई चेक नहीं करता है कि मेरे वाईफाई के अंदर अभी और कौन से लोग हैं, राइट, और कितने लोग हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं. तो शुरुआत कहाँ से होती है, सिंपली मैं वहाँ से ब्रीफ कर देता हूँ, राइट, कि अगर समझिए आपका वाईफाई है, ओके, होम यूज़ वाईफाई, और उसका पासवर्ड आप रखते हो पासवर्ड @123, ठीक है. विच इज़ ईजी टू रिमेंबर. अभी समझिए कि वो पासवर्ड मैंने गेस कर लिया एंड आई एम नाउ कि वो मैं नेटवर्क का पार्ट बन गया, राइट, एज अ हैकर आई एम इन साइड द नेटवर्क. सो आई विल स्टार्ट कि मैं चेक करना स्टार्ट कर दूंगा कि आपके सिस्टम, लाइक आपके यहाँ पे CCTVs है, घर के अंदर होते हैं, राइट, आपके यहाँ स्मार्ट TVs है. सो अगर मुझे दिख रहा है कि स्मार्ट TV है, राइट, सो आई विल टारगेट. मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं उसको एक्सेस कर लूँगा, राइट, यूजिंग सम टूल्स विच आर अवेलेबल. सो बहुत ईजी अवेलेबल टूल्स हैं जो कि आप नॉर्मली गिटहब या गिटलैब पे भी ले सकते हो, राइट. सो उन टूल्स को यूज़ करके मैं TV को एक्सेस कर लूँगा, ओके. लाइक ब्लूटूथ भी पता है आपको, ब्लूटूथ के थ्रू भी मैं TV को एक्सेस कर सकता हूँ, ओके. ब्लूटूथ की एक नई वल्नरेबिलिटी आई थी रिसेंटली जिसको यूज़ करके डायरेक्टली मैं TV को एक्सेस कर सकता हूँ. एक बैकडोर मुझे TV के अंदर क्रिएट करना है, ओके. सो ये हो गया TV को एक्सेस, ओके. सो नाउ एज अ एक्सेस और प्रिविलेज पर्सन मैं आपके फ़ोटोज़ ले सकता हूँ. अगर वो TV आपके बेडरूम में है और समझिए कि आप अपना एक प्राइवेट टाइम आप अपने बेडरूम में बिताते हो, राइट, सो इट बिकम्स मोर डेंजरस टू योर फैमिली कि कोई आपको TV के थ्रू देख रहा है, यू डोंट नो कि वो आपको देख रहा है, ओके. एंड अगर वो TV आपका रात भर चल रहा है, दिन भर चल रहा है, एंड इवन आपका ऑडियो भी उसके साथ कनेक्टेड है, राइट, सो इट डेफिनेटली कि कोई आपको देख रहा है लाइव. इट इज़ समथिंग कि घोस्ट इन द वायर, ओके. आपको पता नहीं है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा है. इवन ही इज़ टेकिंग फोटोज़, पिक्चर्स, और हो सकता है कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं कहीं पे. आपको डार्क नेट डीप वेब के बारे में पता है, राइट, वहाँ पे बेटिंग होती है ये सारी चीज़ों को लाइव देखने के लिए, राइट. तो हो सकता है कोई सोसाइटी का एक पर्सन है जिसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है देखने के लिए, एंड ही इज़ बेटिंग ऑनलाइन देखने के लिए, राइट. और आपको पता भी नहीं कि डार्क वेब, डीप वेब पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट हो रही है, ओके. सो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब आप स्मार्ट TV अनकॉन्शियसली यूज़ करते हो, राइट. आपको पता नहीं है कि आपके वाईफाई के अंदर कौन है, आप रेगुलरली देखते नहीं हो, राइट. तो आपने स्टार्ट कर देना चाहिए यूजिंग वाईफाई के अंदर मेरे कौन से लोग अभी अवेलेबल है, ओके. एक सिंपली फिंग एप्लीकेशन आता है ऑन ऐप स्टोर, अगर आप iOS यूज़र हो या फिर प्ले स्टोर के ऊपर अगर एंड्रॉयड यूज़र हो, राइट. तो फिंग एप्लीकेशन यूज़ करके आप देख सकते हो लाइव कि मेरे नेटवर्क के अंदर मेरे फैमिली को छोड़ के, मेरे फ्रेंड्स को छोड़ के और कौन नेटवर्क के अंदर है, ओके. एंड सिंपली यू कैन किक आउट, उसको बाहर निकाल सकते हो आप नेटवर्क से, ओके. एंड इवन अगर आपको इसको और ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर लेना है, ओके, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपको करना है, तो होम सिक्योरिटीज़ के कुछ एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है. सो आप उनको भी देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ओके. सो लेटर वी विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल. ठीक है. 2018 साल 2018 में कोरोना आने के एक साल पहले आधार डेटा ब्रीच हुआ था. आधार कार्ड जिसे आम आदमी का आधार भी कहते हैं, यस, उसका ब्रीच हुआ था. उसके बारे में आप बताओगे? या एग्जैक्टली आधार अभी एग्जैक्टली सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो हमारे एक पर्सन की इंफॉर्मेशन होती है, राइट, कि वो कहाँ जॉब करता है, राइट, उसके बैंक अकाउंट्स कितने हैं, उसके मोबाइल फ़ोन्स कितने हैं, राइट, ये सारी पर्सनल डिटेल्स आधार कार्ड होल्ड करता है, राइट. सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि आधार कार्ड एक्चुअली थर्ड पार्टीज़ के साथ भी लिंक्ड है. थर्ड पार्टीज़ भी आधार की इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, राइट. सो प्रॉब्लम इज़ कि गवर्नमेंट के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कि गवर्नमेंट की जो सर्टिन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, राइट. वो सर्टिन जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ओके, वो साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है राइट ना. लेकिन अभी जो थर्ड पार्टीज जो आधार कार्ड या आधार कार्ड का डेटा यूज़ करते हैं, राइट, दे आर लिंकिंग आधार कार्ड टू देयर वेबसाइट्स और द एप्लीकेशंस. तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ पे वो साइट्स उनको मेंटेन नहीं कर सकते, राइट. उनके सर्वर्स को मेंटेन नहीं कर सकते, उनके सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर सकते. सो हैकर्स आर वेरी स्मार्ट कि वो एग्जैक्टली उनके सारे सिस्टम्स को एक्सेस कर लेते हैं ईजी. ओके, समझिए कि वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करके या फिर कोई सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करके. ओके, सो वंस मुझे उसका एक्सेस है, सो डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से ले सकता हूँ. सो सेम थिंग विद आधार कार्ड. ओके,
वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि हम आधार कार्ड का भी यूज़ ऐसा करते हैं कि जेरोक्स के दुकान पे जाके हम आधार कार्ड का एक कॉपी बना लेते हैं, राइट. सो हमें ये भी पता नहीं होता कि वो कॉपीज़ एक ही बन रही है या 2 बन रही है. सो सेम डेट पे वो कॉपी कहीं और जा रही है, राइट. समवन इज़ यूजिंग योर कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड. आपको ये भी पता होगा कि अभी जो टेलीकॉलिंग करते हैं कंपनीज, राइट, सो उनके पास आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल था, आपके अकाउंट नंबर का, राइट, इवन आपके फ़ोन नंबर्स. आपके फ़ोन नंबर्स उनको कहाँ से मिलते हैं, राइट. सो सेम थिंग यहाँ से ही मिलता है. सो आधार ब्रीच इज समथिंग लाइक, not going to the technical details, okay, but Aadhaar card was breached due to the technical issues in the third parties, okay. थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तो टेक्निकल इश्यूज थी, उनके वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से वो ब्रीच हुआ. एंड समहाउ वो डार्क वेब, डीप वेब पे भी पब्लिश हुआ, राइट. एंड उनके थ्रू बहुत सारे स्कैम्स भी हो गए कंटिन्यू. लॉकडाउन में आपको पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे स्कैम्स हो गए, राइट, ड्यू टू दिस इन्फॉर्मेशन. कि इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो गई और स्कैमर्स, एक्चुअली ये हैकर्स की तरफ से नहीं हुआ, स्कैमर्स की तरफ से ज़्यादा हुआ था, राइट. सो स्कैमर्स वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, आपको कॉल करेंगे, राइट, और देन दे विल आस्क यू सम OTP. वो कहीं आपको कार्ड की वजह, कार्ड का भी पूछेंगे, राइट, कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे. इवन दे विल ट्राई टू स्कैम यू, कुछ पैसे मांग लेंगे, राइट. ऑफर करेंगे कि 25 लाख रुपीज़ आप KBC में जीत चुके हो और देन 4,000 रुपीज़ आपको पे करना है एडवांस में, जब टैक्स आपको करना है, राइट. एक केस स्टडी मैं आपको इसके साथ ही डिटेल शेयर कर देता हूँ कि स्कैमर्स के साथ किस तरह से डील किया था, लाइक मैंने कैसे डील किया था, एंड हाउ एवरी पर्सन कैन डील विद स्कैमर्स, ओके. सो एक केस स्टडी था, लाइक आई एम मैरिड पर्सन, राइट. सो मेरे सास को एक मैसेज आया था फ्रॉम स्कैमर, ओके, कि 25 लाख रुपीज़ आप जीत चुके हो फ्रॉम KBC, ओके. एंड उसके ऊपर आपको एक करना है कि एक 4,000 या 5,000 रुपीज़ आपको मुझे भेजने हैं वापस, मैं टैक्स कंप्लीट कर लेता हूँ, देन पेमेंट प्रोसेस आपके पास 25 लाख के हो जाएगा, ठीक है. सो उन्होंने एक्चुअली उनको पता है कि साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा अभी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, राइट. एंड इवन मेरी वजह से बहुत सारे लोग अवेयर भी है, फैमिली मेम्बर्स. सो उन्होंने तुरंत मुझे वो मैसेज शेयर किया, राइट. एंड अभी मेरे लिए तो एग्जैक्टली ये ऐसा था कि समवन चेरी ऑन द टॉप, ओके. मुझे उसको हैक करना था कि ये एग्जैक्टली ये स्कैमर्स अभी कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं. सो व्हाट आई डिड, मैंने उसको कॉल किया, आई कनेक्टेड हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे ये 25 लाख रुपए चाहिए, ओके. सो इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, आप बोलिए मुझे क्या करना है. सो ही टोल्ड मी कि आप 4,000 to 5,000 रुपीज़ मुझे ट्रांसफ़र करना है एंड देन आई विल ट्रांसफर यू 25 लाख रुपीज़, ओके. सो आई एग्रीड हिम और मैंने उसको बोला कि ये कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एम्प्लॉय हूँ, राइट. मैं SBI में काम करता हूँ ना, आई एम एम्प्लॉय. सो अभी आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा SBI का, जो आपको हेल्प करेगा मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर मुझे SBI अलाउ नहीं करेगा ये चीज़ करने के लिए. सो ही एग्रीड. और मैंने उसको ये भी बोल दिया कि वो फास्ट ये चीज़ कर ले, राइट. मैंने उसको बोल दिया कि 80,000 रुपये मैंने आपको अप्रूव कर दिए है ऑलरेडी, आपको जितना निकालना निकाल लो 80,000 में से, लेकिन मुझे वो 25 लाख रुपये चाहिए, ओके. सो इमीडिएटली वो एप्लीकेशन जो था उसने वो डाउनलोड कर लिया उसके मोबाइल के अंदर, ओके. सो वो एप्लीकेशन नहीं था, वो वायरस था, वो मालवेयर था, राइट. सो इट वाज अ बैकडोर क्रिएटेड बाय मी. सो मैंने वो उसको दे दिया, उसने वो मान लिया और उसने इंस्टॉल भी कर लिया, राइट. अभी वो लालच में भी आ गया कि 80,000 रुपये तुरंत निकालने. सो उसने वो 4 लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जो स्कैमर्स के गया, एक ग्रुप था, राइट. सो व्हाट आई डिड, तुरंत मैंने वो सारे उनके स्नैप्स ले लिए, उनके फ़ोटोज़ ले लिए, उनके मोबाइल के अंदर जितना भी डेटा था, उनका पर्सनल फैमिली डिटेल भी था उसके अंदर, उन्होंने अब तक कितने लोगों को स्कैम किया वो सारी डिटेल्स उसके अंदर थी. इवन लोकेशन भी था, एग्जैक्ट लोकेशन. सो फर्स्ट लोकेशन मैंने लिया कराची से, ओके, जो मुझे कराची में मिला. सेकेंड लोकेशन मुझे मिला जामतारा में, मध्य प्रदेश, राइट. सो ये दोनों लोकेशंस मैंने वहाँ से कलेक्ट की और ये पता चला कि मैंने उनके ग्रुप के हेड को हैक कर लिया, ओके. जो बाद में मैंने वो इन्फॉर्मेशन लिया, आई गिव इट टू साइबर सेल फ्रॉम पुणे. वो इन्फॉर्मेशन का एग्जैक्टली अभी क्या हुआ आई डोंट नो, बट स्कैमर्स को स्कैम करने के लिए आपको उतना इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो किस तरह से स्कैम करते, राइट. मतलब ये बोलने का एक ही पॉइंट था कि एग्जैक्टली स्कैमर्स भी किस हद तक यूट्यूब्स, गूगल या फिर सर्फिंग ब्राउजर्स यूज़ करके आपको वो उनको पता है कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या होता है, यूज़र का माइंडसेट क्या होता है, वो उनको मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, राइट. सो व्हाट वी कॉल सोशल इंजीनियरिंग. एंड सेम थिंग हम भी कर सकते हैं, राइट. सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है ये हमें पता है, राइट. एज अ नॉर्मल यूज़र को भी पता होता है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है. स्कैमर्स इसको यूज़ करें, सो वी कैन यूज़ दैट टू हैक देम एज वेल.
सो उनको भी हम स्कैम कर सकते हैं, राइट? करेक्ट. कॉस्मोस डेटा बैंक ओके, scam. Cosmos Cosmos data- Bank scam. डेटा ब्रीच, या Yes. Yeah. Data breach in 2018. राइट. वो क्या था? नाउ सेम, राइट? आपको ये तो पता है कि हैकर्स के भी बहुत टाइप्स है, राइट? करेक्ट. नूब हैकर्स है, राइट? वाइट हैट हैकर्स है, ब्लैक हैट हैकर्स है, ग्रे हैट हैकर्स है. सो अभी हम APT के बारे में इसमें कंसिडर करें कि APT हैकर्स क्या होते हैं, राइट? एडवांस पर्सिस्ट थ्रेट जो बोलते हैं हम, राइट? सो कॉस्मोस बैंक के केस में क्या हुआ कि कॉस्मोस बैंक इज़ ऑलरेडी अवेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ओके, जो वन ऑफ एक फ्रेंड है मेरे कॉस्मोस बैंक में, सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर है वहाँ पे, ठीक है? सो कॉस्मोस में एक प्रॉब्लम था. कॉस्मोस लेटेस्ट सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजीज़ के साथ लोडेड है, राइट? लाइक फायरवॉल उनके पास लेटेस्ट वाला है, एंटीवायरस लेटेस्ट वाला यूज़ करते हैं. स्टिल हैकर्स उनको उनका नेटवर्क जो है एक्सेस करने के लिए बहुत सिंपली उन्होंने नेटवर्क को एक्सेस कर लिया. अभी वहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली, हैकर्स ने यहाँ पे भी सेम सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया. उन्होंने टारगेट किया उनके एक एम्प्लॉय के ऊपर, राइट? उनका एक बैकडोर, वहाँ पे कोई बैकडोर कर ले. बैकडोर इन द सेंस कि कोई सिस्टम के अंदर अगर मुझे कोई सिस्टम को एक्सेस करना है तो आई हैव टू पुट अ कोड ओवर देयर, राइट? वहाँ पे कुछ EXE पुट करना पड़ेगा मुझे, कुछ एप्लीकेशन पुट करना पड़ेगा, राइट? सो वो एप्लीकेशन उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू वहाँ पे डाल दिया, बैकडोर कर लिया सिस्टम को, और उसके बाद उसको एक्सेस कर लिया, राइट? सो नाउ वहाँ पे एक्सेस, थोड़ा टेक्निकल जाएंगे इसके लिए थोड़ा, ठीक है? सो एक्सेस इन द सेंस कि वो सिस्टम को हैक कर लिया, ओके? एंड मैंने उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज, जो भी वल्नरेबिलिटीज है, लूप होल्स है, कमजोरियाँ, जो सिस्टम की कमजोरियाँ बोलते हैं हम, राइट? उनको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया एज अ APT, नॉट मी द हैकर्स, राइट? सो उन्होंने जब फाइंड आउट कर लिया कि ये सर्वर का, नेटवर्क का डोमेन कंट्रोलर कौन है, राइट? सो डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस करने के बाद दे टारगेटेड स्विच, ATM स्विचेस, जहाँ पे मनी एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है, राइट? एक यूज़र की तरफ से या एक बैंक अकाउंट की तरफ से इनिशिएट होता है, फिर किसी और को राउट होता है. सो राउटिंग ऑफ मनी इज़ डन बाय स्विचेस, ओके? सो उन्होंने स्विच के ऊपर अटैक कर लिया और उनको सारा पेमेंट गेटवे जो है या फिर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं, वो सारा कंट्रोल उन्होंने ले लिया, ठीक है? यूजिंग दैट बैकडोर, स्विचेस के थ्रू. या स्विचेस के थ्रू. देन वो जो बैकडोर उन्होंने किया है और जो एक्सेस उनको मिला है, राइट? वो प्रिविलेज एक्सेस था उनको. सो प्रिविलेज एक्सेस, या प्रिविलेज एक्सेस मतलब सारे नेटवर्क के ऊपर उनको पूरा कंट्रोल है, राइट? Okay. एनीथिंग दे कैन डू. वो कुछ रिकॉर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं, कुछ Exactly. रिकॉर्ड्स डिलीट भी कर CRUD. सकते हैं, CRUD ओके? functionality all भी एग्जैक्टली. अगर आपका अकाउंट उसमें था तो वो आपके अकाउंट को भी जीरो कर Manipulate सकते कर थे या सकते फिर हैं, वो yes. ऐड भी कर सकते थे मनी, राइट? सो फुल कंट्रोल ऑफ नेटवर्क और एप्लीकेशंस. एंड देन उन्होंने सारे पैसे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, ओके? आई गेस मोर देन 32 कंट्रीज़ में मनी विड्रॉ हुआ, ठीक है? यूजिंग ATM को, क्लोन ATMs उन्होंने यूज़ किए. देन वहाँ से मनी निकाला गया, राइट? बिकॉज मनी म्यूल्स यहाँ पे वर्क करते हैं, राइट? सो देन व्हाट दे डू कि एक्चुअली पता ना चले कि ये हो रहा है, राइट? कि हम लाइक अटैकर्स ने ये सिस्टम को हैक कर लिया है. ये सब कुछ करने के लिए उनको टाइम लगने वाला था मनी ट्रांसफ़र करने के लिए. सो व्हाट दे डिड कि सारा पैसा उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, राइट? एंड इवन व्हाट दे डिड कि समझिए कि मेरे अकाउंट के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, राइट? आपके अकाउंट में अगर समझिए 10,000 थे, सो इट बिकेम 10 लाख रुपीज़ इन मोमेंट, ओके? सो ये टेक्निकल इशू दिखाने के लिए उन्होंने किया, लेकिन डेफिनेटली वो उनके पीछे का एक टारगेट था कि टेक्निकल इश्यूज़ में कोई फंसा रहे एंड हम अपना काम करके निकल जाए. लाइक 94 करोड़ उन्होंने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम कॉस्मोस. Okay. So It's a huge scam. yeah, it was a huge scam in history of India, okay? And अभी तक उनके बारे में पता नहीं है. डेफिनेटली मनी म्यूल्स जो है उनको पकड़ लिया डेफिनेटली, लेकिन जो उसके पीछे मेन माइंडसेट या फिर मास्टरमाइंड बोल सकते हैं हम, वो अभी तक नहीं मिला है. साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई मूवीज बताओगे? यस, Famous डेफिनेटली. हैकर एक मूवी है, हाँ. नॉट इंडियन मूवी. इट इज़ आई गेस US से रिलेटेड है. वो मूवी जो मुझे जिसने इंस्पायर किया था, राइट, टू डाइव इनटू द फील्ड, हैकर बन जाओ, राइट? सो वो मूवी एक रिकमेंड करूँगा. या फिर द वाइट हैट. देन आई गेस एक मूवी भी है रिलेटेड टू जो एडवर्ड स्नोडेन, जिसने NSA हैक कर ली थी, राइट? एडवर्ड स्नोडेन की एक मूवी है, वो भी आप देख सकते हो. इवन एक और मूवी है, लिव फ्री और डाई हार्ड 4 वर्जन 4, राइट? या सो वो भी आप देख सकते हो. इट इज़ रिलेटेड टू हैकिंग और वो सबसे ज़्यादा
आई विल नॉट से कि वो एडवांस हैकिंग है, लेकिन या फिर वो ओरिजिनल रियल हैकिंग है, लेकिन वो एक्चुअली हैकर्स को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। या और डार्क वेब की कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। Exactly. इसमें बताते हैं। एग्जैक्टली मैंने भी डार्क वेब सर्फ किया है, राइट। लाइक 6 और 7 ईयर्स एगो मैंने डार्क वेब पे थोड़ा सर्फिंग किया है, राइट। एक रूम था जहाँ पे मैं सर्फ कर रहा था, राइट। मुझे देखना था कि एग्जैक्टली मैं अपनी लिमिट्स कहाँ तक पिच कर सकता हूँ, राइट, कहाँ तक पुश कर सकता हूँ। सो मैंने वो रूम एक्सेस कर लिया एंड आई वॉज देयर कि वहाँ पे बैटिंग चल रहा था। वुमेन थी, राइट, उसके बॉडी पार्ट्स कट किए जा रहे थे, उसके लिए लोग बेटिंग कर रहे थे एंड आई वॉज देयर। और मैं आई गेस एक 18-19 ईयर्स का रहूँगा, या तो मेरे लिए वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी थी, राइट, कि कोई इसलिए पे कर सकता है कि कोई बॉडी पार्ट्स कट करे, राइट। और मैं आई गेस 1 वीक तक मैं फीवर था मुझे, राइट, बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद मैंने कभी डार्क वेब विजिट नहीं किया फॉर दिस, बट डेफिनेटली आई नो कि डार्क वेब एंड डीप वेब कैसा वर्क है। तो डार्क वेब का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एक प्याज की तरह होता है। Yes, प्याज exactly. जो एक अपन सब्जी खाते हैं, या टॉर टॉर उसकी तरह के स्लाइसेस आउट, स्लाइसेस स्लाइसेस स्लाइसेस। यस। और एक जो ब्रेव ब्राउजर आ रहा है हम्म, उसमें एक वीपीएन आ रहा है टॉर, हम्म, ब्राउज विद टॉर। हम्म। तो वो वही वाला टॉर है कि अपन डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें। यस, डेफिनेटली। अगर टॉर के बारे में अगर वो है डेफिनेटली, राइट, तो इट मीन्स कि वो वही टॉर है, राइट, बिकॉज अनियन राउटिंग इज सेफेस्ट बोलते हैं हम उसको, राइट, कि ये वर्ल्ड का सबसे सेफ नेटवर्क है जो नॉर्मल लोगों के लिए लगता है, राइट। लेकिन एज अ सिक्योरिटी पर्सन, रिसर्चर, मैं आपको ये बोल दूंगा कि टॉर भी उतना सेफ नहीं है, राइट। जो हमारी एजेंसीज है लाइक रॉ और NSA फ्रॉम USA, राइट, इनको पता है कि आप क्या देख रहे हो टॉर के ऊपर, आपकी लोकेशन उनको पता है। एग्जिट नोट्स के ऊपर अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, राइट, सो वो लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकता है आपकी। और डेफिनेटली नॉट ओनली दोज एजेंसीज, ऐसे कोई हैकर्स भी है, APT हैकर्स, जो उनको एडवांस हैकर्स बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो और सेम टाइम पे अगर आप उसी हैकर की वेबसाइट विजिट कर रहे हो जो एडवांस है, राइट, सो उसको पता है कि आप कहाँ पे हो, और डेफिनेटली वो वहाँ से भी आपको बैकडोर कर सकता है, वहाँ से भी आपको हैक कर सकता है, राइट। एंड सेम थिंग कि वो आपको मॉनिटर कर सकता है पूरी तरह से। यस, डेफिनेटली। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो बस 1% है और 99% जो है वो डार्क वेब है। Yeah. ये बात सही है? एग्जैक्टली। नॉट ओनली डार्क वेब, कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट सर्विसेज है अपने दुनिया में, राइट, वो भी उसको यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र डेटा। सो नॉट ओनली डार्क वेब, सो वो उनका भी इंटरनेट है जहाँ पे वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, राइट। एंड देन अपना रहेगा जो 1% रहेगा, जहाँ पे हमको लगता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो डेफिनेटली सबको लग सकता है कि हम इतना इंटरनेट यूज़ करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है, राइट, सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरनेट है। लेकिन ये सिर्फ 1% है ऑफ ऑल द इंटरनेट, राइट। और डार्क वेब पे मैक्सिमम जो चीज़ें चलती है, राइट, इट इज़ सीक्रेट, कि ड्रग्स रहेंगे या फिर पोर्नोग्राफी कंटेंट्स रहेंगे या फिर हैकिंग के रिलेटेड या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी किसी पर्सन की, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, राइट। ये सारी चीज़ें डार्क वेब या डीप वेब पे रहता है। सो अगर आपको अभी आप चाहते हो कि मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप डार्क या डीप वेब से आप एक्सेस करना चाहते हो, राइट। अभी मैंने देखा है कि रिसेंटली मेरा एक ईमेल आईडी ब्रीच हुआ था, राइट। सो वो ईमेल आईडी ब्रीच इसलिए हुआ था बिकॉज इट वाज क्रिएटेड फॉर हैकिंग पर्पज़, ओके। सो मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया डेफिनेटली, बट और वो मेरे अकाउंट से भी कोई लिंक नहीं था। इट वाज लिंक्ड विथ माय फेक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ भी लिंक्ड होता, फेक ईमेल आईडी के साथ लिंक था, राइट। सो वो मुझे इम्पैक्ट तो नहीं किया, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ है, मेरे बारे में ज़्यादा आपको पता करना है, नॉट ओनली विजिबल इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी आपको देखना है, तो आप डार्क वेब पे जाके मेरे बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट। सो वो अमाउंट अगर आप पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेरा मे भी हो सकता है, नॉट ओनली मी, आपको कोई और पर्सन का भी चाहिए तो आपको उसका क्रेडिट कार्ड भी एक्सेस हो जाए और डेबिट कार्ड भी एक्सेस हो जाए। तो डार्क वेब है, उस पर पेमेंट कैसे होती है, पेपाल के थ्रू या समथिंग एल्स? मैक्सिमम पेपल या फिर बिटकॉइंस। बिटकॉइंस। पेपल मुझे नहीं लगता पेपल पे वही पेमेंट करता हूँ। मैंने तो अगर मैं डार्क वेब पे होता तो मैं लेता नहीं पेपल पे, राइट। लेकिन मैं लेता तो बिटकॉइन में ही लेता, बिटकॉइन या फिर कोई अदर करेंसीज जो मुझे प्रोफाइल मेरी बाहर दिखे ना, सिक्रेसी मेंटेन करेगा, एनोनिमिटी मेंटेन करेगा, तो मैं डेफिनेटली बिटकॉइंस के ऊपर ही जाऊँगा। ओके।
एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो एम्स का डेटा स्कैम हुआ Yeah, था, right, breach हुआ उसके था, बारे में बताओगे आप? या एग्जैक्टली हेल्थ केयर का सबसे बड़ा ब्रीच बोल सकते हैं हम इसको। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सबसे बड़े डेटा ब्रीच के अंदर इसको काउंट करते हैं। NABH इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, राइट। हेल्थ केयर जो है उसका डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कस्टमर्स के लिए। अगर समझिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम एम्स के ऊपर जाएंगे, राइट। आपके पास एक पीस मेकर है, राइट। आपके नॉट यू समवन इज़ हैविंग द पीस मेकर इन हिज हार्ट, राइट। और अगर वो पीस मेकर, मुझे पता है कि वो पीस मेकर उसके हार्ट में है, एंड नाउ आई वांट टू हैव अ रिवेंज, वो पर्सन के ऊपर रिवेंज मुझे लेना है, राइट। या फिर मुझे कुछ हार्म करना है उसको। सम हाउ आई मैनेज कि मुझे वो पीस मेकर हैक हो गया। अब तक तो नहीं हुआ है, राइट। लेकिन ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं वर्ल्ड में जो हैक नहीं की जा सकती, राइट। थोड़ा सा रिसर्च लगता है उसके लिए, और एक हैकर का एक माइंडसेट लगता है, राइट। एक पैशनेट हैकर उसके लिए लगेगा। अगर समझिए मैंने पीस मेकर हैक कर लिया, लेकिन वो डेटा मुझे कहाँ से मिला? मुझे वो सर्वर के ऊपर से मिला। वो सर्वर कहाँ पे है? वो सर्वर है आपके हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के ऊपर वो सर्वर्स कौन मेंटेन कर रहा है? हॉस्पिटल सेल्फ, और उसका कोई IT गाय रहेगा, राइट। सेम थिंग विद द एम्स। डेफिनेटली एम्स सबसे ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिक्योरिटी पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खर्चा करते होंगे। ओके, आई डोंट नो कि दे करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि उनके पास फायरवॉल हो, एंटीवायरस भी हो। लेकिन एज मैंने आपको बताया कि हैकर्स बहुत एडवांस है, राइट। उनको पता है कि वहाँ पे क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। समहाउ अगर उनको लगा कि वो सिस्टम्स वल्नरेबल नहीं है, तो वो देखेंगे कि कोई पर्सन वल्नरेबल है जो अवेयर नहीं है, राइट। सो सर डेफिनेटली वहाँ पे भी सोशल इंजीनियरिंग का अटैक उनके ऊपर हुआ, राइट। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था कि मालवेयर या बैकडोर वहाँ पे नहीं हुआ था, डॉस अटैक हुआ था उनके ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस और डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं, जो उनके सर्वर्स को क्रैश कर गया, राइट। सर्वर की कैपेसिटी होती है, हर एक सर्वर की कैपेसिटी होती है कहाँ तक वो लिसन कर सकता है, राइट। नॉट एग्जैक्टली आई डोंट नो कि डॉस के बाद वहाँ पे, डॉस के पहले वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन डेफिनेटली आई नो कि वहाँ पे डॉस अटैक हुआ था और उसकी वजह से उनका डेटा सर्वर्स क्रैश हो गए थे। ओके, और डेटा ब्रीच तो डेफिनेटली मालवेयर और बैकडोर अगर वो सर्वर्स के ऊपर होगा, या फिर उस सर्वर्स के अंदर कोई बैकडोर है, तभी वो हैकर उसका डेटा निकाल सकता है, एंड ही कैन यूज़ दैट डेटा टू लाइक, उसका कोई मोटिव रहेगा डेटा यूज़ करने के लिए, डेफिनेटली। सो वो डेटा वहाँ से निकाल सकता है यूजिंग बैकडोर्स। करेक्ट। जो एंटीवायरस हैं वो पहले तो लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। यस। तो क्या वो मोबाइल के लिए भी फेमस हैं? तो है, पर वो वाकई में यूज़फुल हैं या नहीं? राइट। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए एज अ सिक्योरिटी कंपनी, राइट। एंड देन मेरा खुद का भी प्रोडक्ट है सॉफ्ट रिलेटेड टू एंटीवायरस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, मैं ये डायरेक्टली बोलता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको 100% सिक्योर नहीं रख सकता। ओके, 99% या 99.99% मैं आपको बोल दूंगा कि मैं आपको सिक्योर कर दूंगा, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस खुद ह्यूमन उसके लिए अवेयर नहीं है। ओके, 1% अगर आपको एक 1% आप लेते हैं उसके अंदर कि 99% एक कोई सॉफ्टवेयर है उसने आपको सिक्योर कर लिया, सारी चीज़ें सिक्योर कर ली, वो आपको कोई सिंगल एप्लीकेशन भी आपको एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल करने नहीं देता, राइट। लेकिन सम हाउ आपने कोई और से, राइट, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। समझिए कि मैं आपका एक क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ और मैंने आपको बोल दिया कि मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है जो आपको कुछ गेम खेलने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, अगर आप गेमर हो और आप अभी ब्रॉडकास्ट कर दो, राइट, तो आप बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करते होंगे डेफिनेटली। करेक्ट। सो मैं आपको बुक्स के रिलेटेड कोई ऐसे एप्लीकेशन भेज दूंगा, आपको बोलूँगा कि ये एप्लीकेशन के थ्रू आप सारे बुक्स फ्री में रीड कर सकते हो, राइट, और आप उसको ले लेंगे, राइट, बिकॉज यू ट्रस्ट मी, बिकॉज यू आई एम योर फ्रेंड। सो वो एप्लीकेशन आप जैसे लेते हो अपने फ़ोन के अंदर, सो तब एग्जैक्टली खेल स्टार्ट होता है। ओके, कि आपके एंटीवायरस को मैं बाईपास कर लूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि एंटीवायरस कैसे वर्क करते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरह से बिहेवियर को डिटेक्ट करते हैं, राइट। करेक्ट। एंटीवायरस के टाइप्स है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन या बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन। सो बिहेवियर को भी कैसे बाईपास किया जा सकता है, सो एक एक्सपर्ट हैकर को पता है कि वो कैसे कर सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली वहाँ पे भी एंटीवायरस को बाईपास कर लूँगा, एंड देन यू विल स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन, और मेरे पास डेटा आ जाएगा, आपका डेटा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एंटीवायरस इसके ऊपर आप ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, टोटली उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ओके,
मैं कोई नाम ले नहीं सकता कोई एंटीवायरस लाइक डेफिनेटली, लेकिन 1% सिक्योरिटी इज़ योर्स. अगर वो आप मेंटेन कर लोगे राइट, तो डेफिनेटली आपको कोई हैक नहीं कर सकता. डेटा लॉस प्रिवेंशन एक्ट या फिर डेटा लॉस प्रिवेंशन के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? क्या DPDP है राइट. सो एग्जैक्टली अभी DPDP लॉ जो है इंडिया में पार्लियामेंट में पास हो गया राइट, लेकिन उसका अभी इम्पैक्ट भी है और अवेयरनेस भी कम है बहुत राइट. इंडिया में अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस है लोगों में. समझिए कि कोई नॉर्मल पर्सन है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आपका सिस्टम कोई हैक कर लेगा, आप सिक्योरिटी ले लो हमसे, ओके. लेकिन वो बोलेगा कि मेरे मोबाइल के अंदर कुछ है ही नहीं, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो उसके अंदर है नहीं, अगर है भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हैक कर सकता है राइट, कोई हैक कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज़ अ नॉर्मल कन्वर्सेशन जो मैं नॉर्मल लोगों के साथ करता हूँ, ओके. उनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ के ऊपर. तो वो एक प्रॉब्लम है जब वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलती है कि हमारे कस्टमर का डेटा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो ब्रीच भी होता है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके. सो इट बिकम्स प्रॉब्लम. सो इसीलिए DPDP एक्ट पास हो गया राइट. और डेफिनेटली उसका पहला जो पेनल्टी है महेश बैंक उनको पड़ी है राइट. 65 लाख रुपीज़ का उनको पेनल्टी लगा है शायद. आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिजिट, बट 65 लाख का उनको पेनल्टी लगा है अंडर दिस एक्ट, ओके. डेफिनेटली बिकॉज बैंक इज़ होल्डिंग वेरी क्रूशियल डेटा. कस्टमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा उनके पास है. अगर बैंक का कोई वेबसाइट में हैक कर लेता हूँ राइट, या फिर कोई सर्वर में हैक कर लेता हूँ और मुझे बैंक की पूरी डिटेल्स मिल रही है यूजिंग लाइक इंक्लूडिंग योर अकाउंट का बैलेंस भी समझ में आ रहा है राइट, और अगर मैं उसको ऑपरेट कर सकता हूँ सो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है, ओके. सो दैट्स वाई DPDP लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया में इतनी जल्दी नहीं, लेकिन इट विल बी लाइक वो वेव की तरह आएगा, ओके. और डेफिनेटली सबको जब अवेयरनेस होगी उस चीज़ के बारे में, ओके, यूजिंग दिस. अभी तो आई गेस ज़्यादा तो लोगों को पता भी नहीं है DPDP क्या है, ओके. बट स्टिल अगर वो अवेयरनेस आता है राइट, एंड नॉर्मल पर्सन्स को भी पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हैकर्स कैसे हैक करते हैं, सो वो लॉ कुछ वर्क करेगा. या फिर डेफिनेटली अगर अवेयरनेस नहीं हो रहा है तो लॉ भी कुछ काम का नहीं आएगा, ओके. आज के समय में सरकार ने हमें बहुत जागरूक करा है, नेवर शेयर योर OTP विद एनीवन. यस. आपका OTP किसी को मत बताओ ना. बट एक सिम कार्ड क्लोनिंग ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, इसके बारे में बताओगे आप? सिम कार्ड क्लोनिंग एक्चुअली अभी 2G फ़ोन्स के साथ ज़्यादा होता था राइट. 2G सिम कार्ड्स के साथ 3G या 4G या 5G के साथ वो थोड़ा हार्ड है. आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्पॉसिबल है, वो हार्ड है बिकॉज ऑफ इंक्रिप्शंस है, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखी हुई है कंपनीज ने राइट. सो एक सिम क्लोनिंग जो नॉर्मली सिम प्रो या फिर कोई और टूल यूज़ करके किया जाता है राइट. लेकिन अभी बहुत अलग टेक्नोलॉजी लेके आए लोग. अब अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको कोई एक अननोन पर्सन आता है, आपको बोलता है कि आपका एक फ़ोन चाहिए 5 मिनट्स के लिए, मुझे कॉल करना है घर के ऊपर राइट. सो अगर आप एक कंपैशन से फुल एक पर्सन हो तो डेफिनेटली आप उसको फ़ोन दे दोगे राइट. देना भी चाहिए राइट. लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि वो अगर वो फ़ोन के अंदर एक कोड है, वो अगर डायल करके वो फ़ोन नंबर उनका दे देंगे तो सारी कॉल्स उस पर्सन के पास फॉरवर्ड जाएंगी राइट. अगर समझिए कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो या फिर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो जो कि OTP वॉइस के थ्रू आता है या फिर आपको SMS के थ्रू आता है, तो डेफिनेटली वो OTP उसके पास फॉरवर्ड हो जा रहा है राइट. और समहाउ उसने आपके सारे क्रेडेंशियल्स या सारे डिटेल्स आपके बैंक के एक्सेस कर लिए. सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा वो एक्सेस करने के, बिकॉज ही इज़ हैविंग द OTP, ओके. सो इसके लिए भी सिम क्लोनिंग अभी 2G के लिए ही था, तो अभी 4G या 5G के लिए अभी तक सिम क्लोनिंग का मैंने सुना नहीं है. डेफिनेटली रहेगा राइट, मे बी फ्यूचर में आएगा राइट. बट इसके ऊपर सिक्योरिटी भी बता देता हूँ मैं आपको क्या कर सकते हो, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप किसी को फ़ोन दो मत, किसी को फ़ोन हैंड ओवर ही मत करो राइट. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि अगर आपको किसी को फ़ोन देना भी है सो आप वहाँ पे ऐप लॉक रख लो या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन रख लो वहाँ पे, ओके. और हर दिन चेक करो कि आपका फ़ोन कहीं पे फॉरवर्ड हो रहा है. एक सिंपल ट्रिक, आप अपने फ़ोन को कॉल कर लो, अपने ही नंबर पे कॉल करो और देखो कि आपका फ़ोन कहीं पे कॉल या फिर कहीं पे रिंग जा रही है आपकी, ओके. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर नॉट हैक्ड, ओके. या फिर कोई कोर्स है जो मतलब अपने जो एयरटेल यूज़र रहेंगे या फिर जियो यूज़र रहेंगे राइट, उनके कुछ खुद के कोड्स है जो आपको बता देंगे कि आपका फ़ोन कहीं पे फॉरवर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ओके.
ओके, यू कैन नॉर्मली विजिट और ब्राउज फॉर दैट, और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिम कहीं पे क्लोन्ड है, कहीं पे फॉरवर्डेड है, ओके, और आप शायद वहाँ से भी बच सकते हो उस चीज़ से। तो सिम कार्ड क्लोनिंग का मेरे पापा का कुछ साल पहले एक फ़ोन नंबर था एक्स्ट्रा, तो वो हमेशा फॉरवर्ड ही होता था। ओके, तो फिर लेटर उन्होंने बंद करवा दिया था, बट स्टिल ये क्या 5G के साथ भी हो रहा है क्या अभी भी? सिम पोर्टिंग डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ जब आप अपना सिम पोर्ट करते हो, राइट, हाँ ओके, हाँ हाँ सो अगर जहाँ पे आप सिम पोर्ट कर रहे हो, अगर वो पर्सन जहाँ पे आप कर रहे हो, राइट, वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, आपका लोकल सर्विस प्रोवाइडर, तो अभी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसका यूज़ कैसे करता है, राइट, हाउ इज़ पोर्टिंग। अगर वो कोई स्कैमर है और आपने वहाँ पे जाके अपना सिम पोर्ट कर लिया, तो डेफिनेटली वो आपका सिम खुद के पास पोर्ट करेगा, राइट। अभी यहाँ पे भी कोई एक ऐसा बोल सकते हैं कि टारगेट चूज़ के करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हैकर करेगा तो डेफिनेटली वो टारगेट चूज़ करेगा अच्छा वाला, अगर स्कैमर्स करेंगे तो डेफिनेटली वो सबके साथ ही स्कैमिंग करेंगे, ओके। सो इट इज़ पॉसिबल, 5G के साथ 4G के साथ भी पॉसिबल है, बिकॉज एंड्रॉयड फ़ोन्स एक्सेस करना बहुत ईजी हो चुका है आजकल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, स्पाई नोट वगैरह जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। सो सिम क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका फ़ोन एक्सेस करने के लिए या फिर आपका OTP लेने के लिए सिर्फ ओनली सिम कार्ड क्लोन नहीं कर सकता, मतलब करना ज़रूरी नहीं है, ओके। आई कैन यूज़ सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर टूल्स भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू मैं आपको OTP कैप्चर कर सकता हूँ अगर मैं आपके नियर बाय हूँ और मेरे पास वो सॉफ्टवेयर या टूल अवेलेबल है, ओके, IMSI कैचर बोलते हैं उसको, तो उसके थ्रू मैं आपका OTP ले सकता हूँ। आज हम सब लोग मकान में रहते हैं, Yeah. मकान में ही रहते हैं या तो फ्लैट में रहते हैं, रेंट के भाड़े के मकान में रहते हैं। इन सब के लिए सिक्योरिटी फॉर होम के लिए आज के ज़माने में क्या ज़रूरी है? सिक्योरिटी फॉर द होम, आई गेस आप IoT के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? Correct. या ओके, सो एग्जैक्टली, अभी IoTs भी हैकेबल है, ओके, एज आई टोल्ड यू कि ये वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो हैक नहीं किया जा सकता, राइट। अगर आपके पास हैकर वाला माइंडसेट है और आपके पास पैशन है और इन्फॉर्मेशन भी है, राइट, सो डेफिनेटली कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। सो अभी एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि लाइक समझिए आपके पास एक अमेज़ॉन का एक वॉइस के लिए एक आता है, राइट, एलेक्सा, या फिर कोई गूगल का खुद का रहेगा, या फिर कोई घर के अंदर कोई CCTV है, ओके, या फिर कोई बायोमेट्रिक है, या फिर कोई आप फ्रिज यूज़ करते हो जो वाईफाई के ऊपर है, एवरीथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट, ओके। सो उसके लिए भी मुझे सेम थिंग, अगर वो घर के अंदर आप वाईफाई है आपके पास, राइट, और वो सारी चीज़ें उसके साथ ही कनेक्टेड है, सो मुझे सिंपली आपका वाईफाई ही हैक करना है, एंड देन एक बार मैं आपका वाईफाई हैक करके आपके नेटवर्क के अंदर आता हूँ, सो बाकी चीज़ें कोई वेंडर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते, राइट, कोई वेंडर्स उनके फर्मवेयर अपडेट नहीं करते, तो वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती है, तो वो वल्नरेबिलिटीज़ को मैं डायरेक्टली ट्रिगर कर सकता हूँ या फिर हैक कर सकता हूँ या फिर एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। सो यूजिंग दैट, सो ये होम्स अप्लाइंसेस जो है या फिर IoT जो है हम घर पे यूज़ करते हैं, सो डेफिनेटली वो भी हैकेबल है, यूजिंग ब्लूटूथ, यूजिंग वाईफाई, यूजिंग जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक डेटा केबल्स, राइट। सो एग्जैक्टली वो भी हैकेबल है, ओके। आज के टाइम पे हर चीज़ में OS है, Yes. ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फ़ोन में OS है, सब Yes. जगह पे OS है, Yes. मोबाइल में OS है, अपने स्मार्ट वॉचेस में OS है, ठीक है, पेटीएम के साउंड बॉक्सेस में OS है, Yes, सब yes, जगह yes, OS yes. है। तो इनकी एक सिक्योरिटी के बारे में आप कुछ बताओगे क्या? Yeah. So first of all, let's start with the smartphones. Okay. एंड्रॉयड फ़ोन्स के बारे में फर्स्ट बात करेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स को हैक करने के टेक्निक्स क्या क्या है, राइट। एज आई टोल्ड यू कि अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो, कैफ़े में जाते हो, साइबर कैफ़े में, राइट, या फिर कोई भी नॉर्मल कैफ़े जहाँ पे आप कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, राइट, तो वहाँ पे आप जाके फ्री वाईफाई को कनेक्ट करते हो, आपको पता नहीं है कि उस नेटवर्क के अंदर कोई ऑलरेडी है जो आपको देख रहा है, यूजिंग स्निफिंग टेक्निक्स, MITM बोलते हैं उसको, राइट, मैन इन द मिडल, मतलब आप जो ब्राउज़ कर रहे हो और जो सर्वर्स है उसके बीच में कोई बैठा हुआ है जो आपकी सारी ट्रैफिक को देख रहा है, आप क्या विजिट कर रहे हो, राइट। सो वहाँ पे प्रॉब्लम है। फ्री वाईफाईज, ब्लूटूथ्स, अभी नया वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ की एक नई वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे मैं आपके ब्लूटूथ के थ्रू आपको पेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आप डायरेक्टली मैं आपके ब्लूटूथ के थ्रू, अगर आपका फ़ोन 10 पॉइंट के नीचे वाला एंड्रॉयड है, राइट, सो मैं आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे की स्ट्रोक्स डाल दूंगा जो आपके फ़ोन के अंदर एक बैकडोर बना लेगा और वहाँ से मैं आपके फ़ोन को हैक कर सकूँगा, राइट। इवन अगर आप किसी के हाथ में फिजिकली फ़ोन को हैंड ओवर कर रहे हो, ओके,
सो वहाँ पे भी हो सकता है कि वो इतना स्किल्ड है कि वो डेफिनेटली एक मालवेयर उसके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेगा और वहाँ से आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, राइट। या फिर कोई एनीडेस्क एप्लीकेशन आप वहाँ पे फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करके भी मैं किसी बैकडोर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, राइट, बहुत सारे वेज है हैक करने के लिए। सो उनको सिक्योर करना है डेफिनेटली, तो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है या फिर एंटीवायरस अवेलेबल है। जैसे कि एंड्रॉयड के लिए फायरवॉल अवेलेबल है, नो रूट फायरवॉल बोलते हैं उसको, राइट। तो वहाँ से आप अपनी सारी ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट्स मैं विजिट कर पाऊँगा या फिर मैंने करनी चाहिए, ओके। लाइक आप अगर होम सिक्योरिटी के बारे में आते हो, होम सिक्योरिटी के अंदर आप पाई होल एक सॉफ्टवेयर है, रास्पबेरी पाई आपको पता होगा, राइट। रास्पबेरी पाई यूज़ करके आप पाई होल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो जो आपके होम सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। मतलब आपके बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं वो सब कुछ आप वहाँ से मेंटेन कर सकते हो, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहाँ पे कोई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन सेम थिंग फॉर द एंड्रॉइड्स। अगर आप कोई एवास्ट एप्लीकेशन एवास्ट एंटीवायरस है या फिर आप कोई बीट डिफेंडर या मैकेफी एंटीवायरस यूज़ करते हो, फ्री वंस, ओके। लेकिन उसका पेड वर्जन यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्री में उतनी ज़्यादा सर्विसेज आपको आएंगी नहीं और डेफिनेटली वो पेड ही ज़्यादा आपको अच्छी सर्विस दे पाएंगे, ओके। सेम थिंग विद द स्मार्ट वॉचेस। आप उसका ब्लूटूथ जो है, राइट, आपको पता है कि आप स्मार्ट वॉचेस आपके एंड्रॉयड के साथ आप कनेक्ट करते हैं। सो जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाता है, सो ट्राई टू डिसेबल और ट्राई टू स्विच ऑफ ब्लूटूथ, ओके। उसका ब्लूटूथ ऑफ करके रखो, बिकॉज दिस वल्नरेबिलिटीज़ आर कमिंग राइट नाउ, ओके। वो बहुत ज़्यादा आ रही है वल्नरेबिलिटीज़। रिसर्चर्स तो अपना रिसर्च छोड़ेंगे नहीं, वो तो डेफिनेटली नई नई वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे और हैकर्स के पास वो वल्नरेबिलिटीज़ की सीवीज या फिर वल्नरेबिलिटीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है, राइट। एंड दे स्टार्ट हैकिंग द पर्सन्स। तो नॉर्मल पर्सन होता है उसको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है या फिर ये ऐसे भी सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। आपकी सोच के आगे हैकर्स को पता होता है कि ये सारी चीज़ें करनी है या कर सकते हैं हम लोग, ओके। सो उसको मेंटेन करने के सिंपल आप अच्छा वाला सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, एंटीवायरस, फायरवॉल। कोई वाईफाई को कनेक्ट मत करो, खुद का वाईफाई यूज़ करो, राइट। या फिर खुद का हॉटस्पॉट या मोबाइल आपके पास एक छोटा हॉटस्पॉट होता है वो यूज़ करो, राइट। या फिर आप VPN यूज़ कर लो अच्छा वाला, राइट, जो पेड है, जो पेड सर्विसेज देते हैं और उनकी रेटिंग अच्छी हो तो वो VPN सर्विस आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सेम थिंग विद द लैपटॉप्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिनक्स भी आप यूज़ करते हो, राइट। बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होता है कि वो अपने सिस्टम के ऊपर फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल या एंटीवायरस रखते नहीं है, राइट। उनको लगता है कि नॉर्मल यूज़ करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल यूज़र्स को कोई एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर एंटीवायरस भी यूज़ करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि एंटीवायरस कितना आपको हेल्प कर सकता है, ओके। करेक्ट। सो एज अ मालवेयर डेवलपर मैंने बहुत सारे मालवेयर्स या फिर वायरसेस मैंने बनाए हुए, ठीक है। सो मुझे पता है कि ये एंटीवायरस को बाईपास कैसे करना है, ओके। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है पेन ड्राइव्स आप यूज़ करते हो, करेक्ट, राइट नाउ मैं आपको बोलूँगा कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है और वो आपको सिक्योर कर लेगा आपकी सारी वीडियोस आप एडिट करते हो, राइट। उनको इनक्रिप्ट करने वाले कोई रैंसमवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो वो वायरस आपके सिस्टम में ना आए तो ये मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो और ये पेन ड्राइव के अंदर वो सॉफ्टवेयर है, आप अपना वो पेन ड्राइव यूज़ कर लोगे, आप अपने सिस्टम को लगा लोगे, राइट। आपको पता नहीं है कि वो साइलेंटली आपके सिस्टम के अंदर कोई मालवेयर या रैंसमवेयर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, आपके सारे वीडियोज़ इनक्रिप्ट हो रहे हैं। और जब इनक्रिप्ट हो जाएंगे तो आपको एक नोट आएगी वहाँ पे कि यूर वीडियोज़ और यूर डेटा इज इनक्रिप्टेड बाय दिस रैंसमवेयर या दिस मालवेयर, और अभी आपको अगर वो वापस चाहिए तो यू हैव टू पे, राइट। सो पेन ड्राइव्स अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी और के तो मेक श्योर कि आप अच्छा वाला एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो और वो पेन ड्राइव उस एंटीवायरस के साथ स्कैन भी हो रहा है मालवेयर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ हैबिट्स, राइट। अपना पासवर्ड आप डेली चेंज करो, नॉट डेली, वो तो हार्ड रहेगा डेफिनेटली, लेकिन आप वीकली अपना पासवर्ड चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ओके। आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हैव आई बीन पॉन्ड, राइट, या फिर कोई ईमेल ब्रीच चेक करने के लिए वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप देखो वहाँ पे कि आपके ईमेल्स, आपके पासवर्ड्स, आपके मोबाइल नंबर्स ऑलरेडी ब्रीच्ड है या नहीं है, राइट। अगर ब्रीच्ड है तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहाँ पे लगा लो, या फिर आपके पासवर्ड डेली चेंज करो या वीकली चेंज करो। ट्राई टू मेक श्योर कि पासवर्ड की लेंथ 8 से ज़्यादा रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप बनाओ, ठीक है। सो ये हैबिट्स आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, आप अपने करियर के बारे में बताओगे कि Yes. आपने पहले कैसे स्टार्ट किया था, क्या? ओके, एग्जैक्टली। सो अभी मैंने जैसे हैकिंग स्टार्ट किया, राइट, एथिकली मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मुझे अभी तक आई गेस 8 साल हो चुके हैं इस करियर के अंदर, एथिकली, प्रोफेशनली।
सो उससे पहले भी एक मेरा पास्ट है. सो जो मैंने अभी जो भी केस स्टडी या कुछ शेयर किया है आपके साथ, राइट. सो ये सारा एक्सपीरियंस वही से आया है. सो बिकॉज मेरा मानना है कि अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है, सो आपको एक ब्लैक माइंडसेट या ब्लैक हैट माइंडसेट आपको रखना पड़ता है. ऑफेंसिव माइंडसेट बोलते हैं उसको, राइट. सो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था. मैंने स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड में. हैकिंग मैंने 8th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था. ओके. मेरा पहला हैक जो था मेरे मामा के साथ हुआ था. मैंने मेरे मामा का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था यूजिंग पासवर्ड गेसिंग टेक्निक. तो पहला ब्लैकमेल और पहला हैक मैंने मामा के साथ ही किया था. देन आई स्टार्टेड 12th में. मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया. ओके. जो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है या फिर कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ता है. 4 लोगों के साथ मैंने वो टास्क किया था. ओके. कुछ रशियन अकाउंट्स थे, VIP अकाउंट्स. ओके. सो उनके अकाउंट से मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना था टू चैरिटी. सो आई डिड सक्सेसफुली, और नॉट मी ओनली, वो 4 लोगों ने भी हमने सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट किया. वी ज्वाइन दैट ग्रुप एंड आफ्टर सम टाइम मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया ड्यू टू ऑफेंसिव हो रहा था बहुत ज़्यादा, राइट. और एक टाइम पे आपको पता चल जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है. सो मैंने वो स्टॉप कर दिया. लेकिन मेरा माइंडसेट तभी भी ऑफेंसिव ही था. मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत रिलेटिव्स को परेशान किया, राइट. मतलब रिलेटिव्स को हैक करना, वही से मेरा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा चल रहा था. एंड देन वन डे मुझे एक दिन पता चला कि इसके अंदर भी करियर हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर. अब तक मुझे पता नहीं था उस टाइम तक कि साइबर सिक्योरिटी अंदर कोई करियर कर सकता है. ये तो मेरे लिए लाइक पैशन की चीज़ थी, मैं जो कर रहा था, राइट. सो मैंने अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन कर लिया इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट. एंड देन आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड माई ओन स्टार्टअप, जहाँ पे मैंने ग्रेट्स पॉइंट टेक्नोलॉजीज़ की स्टार्ट की, एक कंपनी स्टार्ट की, राइट. जहाँ पे मैंने सर्विसेज स्टार्ट किए इन साइबर सिक्योरिटीज़, ऑडिट सिक्योरिटीज़ जो होती है, ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हैक करना है. देन उनको वो खुद हमको हायर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लो और हमें बताओ कि वो किस तरह से हैक किया आपने, और हम उसके ऊपर हमको सोल्यूशन दे दो, राइट. सो राइट नाउ पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ आवर क्लाइंट. Okay, then Ruby is our client, Inamdar is our client, BVG is our client. Okay, so टॉपेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ है, सो हम उनको अभी डिलीवर कर रहे हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी. एंड नाउ वी आर हैविंग आवर प्रोडक्ट एज वेल. हमारा एक मोबाइल एंटीवायरस भी है, राइट, जो हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया है. वी आर अबाउट टू लॉन्च इट. एंड अभी हमारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है जो एंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजमेंट सूट है, जिसके अंदर एंटीवायरस भी है, फायरवॉल भी है, राइट. ऑडिट्स भी हम उसके थ्रू परफॉर्म कर लेते हैं. ओके. लेयर 7 सिक्योरिटीज़, जो फर्स्ट लेयर टू 7 लेयर है, उसके अंदर हम कवर कर लेते हैं. ओके. सो एक एडवाइस मैं करियर के बारे में बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी करियर के अंदर बहुत सारे लोगों को आना है, राइट. सबको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, बहुत, राइट. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे किसको एंट्री है जो कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, राइट. कि अगर मुझे सिर्फ जॉब के लिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना है तो साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट फॉर यू. ओके. अगर लेकिन आप पैशन फॉलो करते हो कंप्यूटर्स को लेके, तो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी इज़ फॉर यू. हैकिंग जो है वो वर्ड ही इतना बड़ा है, हैक. यस. हैक ING, ठीक है. तो ये कहाँ पे एथिक्स में जाती है और इसको एथिकल हैकिंग कहते हैं. Yes. क्यों कहते हैं एथिकल हैकिंग? या राइट. अभी उससे पहले हम ब्लैक हैट हैकिंग जो होती है, अनएथिकल हैकिंग, राइट. अनएथिकल हैकिंग इज़ कि मैं आपको हैक कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, राइट. मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि मैं आपको हैक कर रहा हूँ. एंड देन मैं वो हैक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा हूँ, उसको मैं कहीं और यूज़ कर रहा हूँ आपके ऊपर रिवेंज लेने के लिए, या फिर आपको कहीं परेशान करने के लिए, या फिर आपको जस्ट फन कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा हैकर हूँ मैं, राइट. सो ये हो गया अनएथिकल हैकिंग, राइट. अभी एथिकल हैकिंग मतलब ये इथिक्स के अंदर आता है, राइट. समझिए कि अभी आपके पास वो पावर्स है कि आप किसी को भी कहीं पे भी, राइट, अपने घुटनों पे ला सकते हो यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन, राइट. लेकिन अगर आप उसको एक सही कॉज के लिए कर रहे हो, लाइक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बैंकिंग. ओके. आपको पता है कि लोगों का बहुत सारा पैसा बैंक के अंदर होता है, राइट. अपनी मेहनत से लोग कमाते हैं. ओके. एंड देन कोई आता है और वो पैसे उड़ा ले जाता है, लाइक कॉस्मोस के साथ हुआ, राइट. सो अगर आप जा रहे हो बैंक के पास और उनको बोल रहे हो कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ हमसे हैक कर लो, आप देख लो कि अपने नेटवर्क या अपने सिस्टम्स आप हैकेबल ही नहीं है, राइट. अगर आप उनको हैक करके दे रहे हो एंड देन आप उनको उसके ऊपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट. मतलब आप किसी को हेल्प कर रहे हो यूजिंग योर पावर्स, राइट. सो इट मीन्स कि आप एथिकल हैकिंग कर रहे हो. करेक्ट.
एक जनरल ऑडियंस के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो अपने आप को सिक्योर रखे, सेफ रखे, इसके बारे में बताओगे आप? यस डेफिनेटली। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप फ़ोन यूज़ करते हो एंड्रॉयड, राइट? मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आईफोन्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं या फिर एंड्रॉयड्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ओके? एक सिंपल चीज़ आपको बता दूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है, राइट? जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्लाइंट्स। हम उनको दिखाते हैं कि आप कितने वल्नरेबल हो मेंटली, राइट? इमोशंस के थ्रू हम आपको कैसे हैक कर सकते हैं, ओके? वन ऑफ आवर क्लाइंट, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो रिलेट कर पाएगा इससे, ठीक है? एक क्लाइंट है हमारा, नाम नहीं ले सकते, ठीक है? लेकिन उनके साथ हमने सेम सोशल मीडिया एक अटैक किया था उनके ऊपर, ठीक है? सो उन्होंने बताया था कि हमको हैक करके दिखाओ, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने के लिए नहीं है, राइट? लेकिन आपको राइट फ्रॉम द नेटवर्क एक्सेस करना पड़ेगा एंड देन आपको कोई सिस्टम हैक करना पड़ेगा, ठीक है? सो व्हाट वी डिड, हमको कहीं से पता चल गया कि वहाँ पे एक एम्प्लॉई है, ठीक है, जो अभी फादर बने, ठीक है? सो व्हाट वी डिड कि हमने उनको एक मेल किया कि आपके बच्चे का एक पिक्चर हमने लिया था, फ़ोटो इन हॉस्पिटल, और आप वो देख लो, ठीक है? सो सम हाउ वी मैनेज कि हमने वो फ़ोटो बैकडोर करके दिया उनको मेल के ऊपर और उन्होंने वो डाउनलोड कर लिया, ठीक है? सो वो बैकडोर उनके सिस्टम के अंदर वो जब डाउनलोड हुआ और उन्होंने क्लिक किया फ़ोटो को, राइट? उनको पता नहीं चला कि फ़ोटो के अंदर क्या है, फ़ोटो तो उनको दिख रहा था, ठीक है? सो इट वॉज नॉर्मल फ़ोटो। सो डेफिनेटली उनको कोई सस्पिशियस भी एक्टिविटी नहीं लगी होगी डेफिनेटली कि वो फोटो है नॉर्मल, राइट? लेकिन हमने वहाँ पे बैकडोर डाल दिया था उसके सिस्टम के अंदर और वहाँ से हमने उनको क्लाइंट को हैक कर लिया, राइट? मतलब यहाँ पे एरर क्या था, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हार्ड थी, राइट? लाइक वहाँ पे फायरवॉल भी था, वहाँ पे एंटीवायरस भी था, लेकिन स्टिल हमने उसको हैक कर लिया, राइट? सो प्रॉब्लम है कि ह्यूमन एरर, ओके? और ह्यूमन एरर ही सबसे बड़ा एरर है कोई भी हैकर को अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर अपना फ़ोन का या एंड्रॉयड का या फिर अपने लैपटॉप का एक्सेस देने के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग, आप एंटीवायरसेस से ज़्यादा वायरसेस के साथ फेमिलियर हो, लेकिन आप टेक्निकल नहीं हो तो ये आपको एडवाइस आपके लिए नहीं है, ठीक है? आप अगर टेक्निकल हो तो आप वायरसेस के साथ खेल लो सिंपली, ठीक है? मैंने अब तक आई गेस 1000 से भी ज़्यादा वायरसेस के साथ मैंने अटेम्प्ट किया होगा, राइट? मैंने देखा है कि वायरसेस कैसे वर्क करते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल यूज़र हो, टेक्निकल यूज़र नहीं हो, सो यू डोंट नीड टू डू दैट, ओके? सिंपली आप एंटीवायरस के साथ फेमिलियर हो जाओ। आप कोई एक एंटीवायरस पकड़ लो, उसके ऊपर ट्रस्ट कर लो, राइट? डेफिनेटली फुल ट्रस्ट आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा। यू हैव इट ऑन योर एंड्रॉयड, विंडोज़ के ऊपर यूज़ कर लो, लैपटॉप्स के ऊपर यूज़ कर लो, ओके? सेकेंड थिंग, कोई पब्लिक वाईफाई एक्सेस मत करो, ठीक है? अगर आप कर रहे हो डेफिनेटली तो पब्लिक वाईफाई के अंदर जाके अपनी खुद की प्रोफाइल्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स आप विजिट मत करो, ठीक है? बैंक अकाउंट्स का कोई ट्रांजैक्शन आप वहाँ पे मत करो, ठीक है? सेकेंड थिंग, और एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको वो एक्सेस भी करना है वाईफाई और वहाँ पे ट्रांजैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन यूज़ एनी स्ट्रॉन्ग वीपीएन, जो पेड वीपीएन होते हैं उसको यूज़ कर लो, ठीक है? सो उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रैफिक है वो इनक्रिप्ट हो जाएगी और आपका जो भी पेमेंट है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वल्नरेबिलिटीज़ का, राइट, वो नहीं होगा आपके पास, आपके साथ, ठीक है? और एक चीज़ इसके अंदर हो सकती है, अगर आप लैपटॉप यूज़र हो और आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स या फिर आप जो भी PDF वगैरह जो भी आप क्रिएट करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आप काम करते हो, वहाँ पे भी आप सिंपल एक चीज़ कर सकते हो, एक एंटीवायरस वहाँ पे यूज़ कर लो, ओके? या फिर आप विंडोज़ डिफेंडर के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? देन होस्ट बेस्ड फायरवॉल भी आपको यूज़ करने, ओके? और कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको देखना पड़ेगा, आपके आसपास कोई है, उसको आप अपना डिवाइस मतलब हर एक महीना में आप उसको दे सकते हो, ठीक है? टू स्कैन वल्नरेबिलिटीज़, टू स्कैन मालवेयर्स, ओके? देख लो कि ये सिस्टम के अंदर कोई वायरस या फिर मालवेयर है, उनको दे दो आप स्कैन कर लिए, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकर्स। पासवर्ड्स भी आप अपने अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, ठीक है? लेकिन पासवर्ड्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होनी चाहिए, ये एक फर्स्ट टिप आपको दे सकता हूँ मैं, ठीक है? मतलब इमोशनली कोई अगर अटैचमेंट आपकी कोई किसी चीज़ के साथ है, लाइक आपकी वाइफ रहेगी या फिर आपके हस्बैंड रहेंगे या फिर आपके कोई रिलेटिव्स रहेंगे या आपका मोबाइल नंबर उस पासवर्ड के अंदर है, ओके? या फिर आपके पेट का नेम उस पासवर्ड के अंदर है, सो आप उसको अवॉइड करो। ट्राई करो कि आप ऐसा कुछ पासवर्ड रखो जो कहीं पे भी रिलेट ना करे, राइट? और अगर कोई हैकर को गेस भी करना है पासवर्ड को तो गेस ना कर सके,
यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन, राइट? बिकॉज आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है बाहर, ठीक है? अगर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके मैं आपको आपका नंबर वहाँ पे डाल दूंगा, तो मुझे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि आप वहाँ पे ब्राउज भी क्या करते हैं आपके एंड्रॉइड के अंदर, राइट? सो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल रही है तो पासवर्ड गेस करना भी बहुत सिंपल है मेरे लिए, राइट? सो पासवर्ड ऐसा रखो कि आप कोई आपसे रिलेट ना करे, राइट? देन और एक चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है? आपका फ़ोन किसी को फिजिकली हैंड ओवर मत करो, ठीक है? ट्राई करो कि आपका डेटा कहीं पे ऐसी जगह पे स्टोर करो जहाँ पे कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, लाइक हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, ठीक है? और वो पेन ड्राइव्स पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना है आपको फिर से, ठीक है? वैसे तो चेकलिस्ट बहुत बड़ी है, अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली, राइट? लेकिन ये सिंपली ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप अगर फॉलो करोगे तो ये हो जाएगा। तो आपने जो सब पॉइंट्स बताए साइबर सिक्योरिटी के बारे में, एक पॉइंट और मुझे आपके बारे में पढ़ने में मिला था, वो पॉइंट था कि आपने एक बुक लिखी रिसेंटली। यस, इफ़ आई एम राइट, ये वो बुक है? या एग्जैक्टली, यस। एक बुक मैंने भी लिखी है, Okay. तो वी कैन टेक अ फोटो विद, इट्स अ नॉन पॉलिटिकल एजेंडा, सो डोंट थिंक इन दैट वे। या थैंक यू सो मच साहिल फॉर कमिंग एंड गिविंग वो इंसाइट्स जो हमें हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम में आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच। yes, thank you for calling me here. या Definitely I'll try to brief more if we are having next one, right? So उसमें भी मैं ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा डेफिनेटली। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। यस, थैंक यू। इस कैमरे पे देख के बोलिए अर्चित जैन पॉडकास्ट को यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे फॉलो कीजिए। अर्चित जैन पॉडकास्ट को आप यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे फॉलो करिए। थैंक यू।